नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में मैं योगेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मनुष्य में होने वाले रोगों को एक बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक के द्वारा याद करेंगे और ये छोटी छोटी ट्रिक है दोस्तों, हमें एग्जाम में 1 से 2 नंबर जरूर दिलाती है। देखिए, मनुष्य में बहुत प्रकार के रोग होते हैं और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है दोस्तों। किसी एक रोग का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रोग जो होता है ये किससे होता है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और दोस्तों, उस समय हमारे दिमाग में इस प्रकार इतने रोगों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमने एक छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई है, उन्हें आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम जो सीखेंगे दोस्तों वो जीवाणु के बारे में सीखेंगे, यानी कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और इनसे याद करने के लिए हमें किस ट्रिक का उपयोग करना है। देखिए, जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया, दोस्तों इससे जो रोग होते हैं वो कई प्रकार के रोग है और कई अनेक प्रकार के रोग है। उनका नाम अगर हम बिना ट्रिक के याद रखें तो बिल्कुल हमें कंफ्यूजन रहेगा, भूलने की दिक्कत रहेगी। तो इसे हम एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। उस ट्रिक को आप कुछ इस प्रकार से देखिए। दोस्तों, 2 दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। एक दोस्त का नाम है दोस्तों सियांग। दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा। एक दोस्त का नाम क्या है? सियांग। ठीक है, 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। तो सियांग अपने दोस्त को कह रहा है, दोस्तों यहाँ जब ये बातें कर रहे थे तो उस समय एक पंडित जी गुजर रहे थे वहां से। अब पंडित जी गुजर रहे, पंडित जी दोस्तों बिल्कुल पंडित जी से याद आने चाहिए, उनके यहाँ टीका वीका लगा हुआ है और टीका कुछ यू आकार का लगा हुआ है। दोस्तों, पंडित जी के टीका कुछ यू आकार का लगा हुआ है। तो दोस्तों, सियांग अपने दोस्त को बोल रहा है कि पंडित का टीका, पंडित के टीके के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, कि पंडित का टीका किस प्रकार का दोस्तों? यू प्रकार का। लेकिन हम इस यू को कुछ इस प्रकार से लिख दे, न्यू है सियांग। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे? पंडित का टीका न्यू है और ये कौन कह रहा है दोस्तों? सियांग। या फिर ऐसे मान लो दूसरे दोस्त ने सियांग को कहा होगा कि पंडित का टीका न्यू है सियांग। न्यू यानी यू। दोस्तों, पंडित का टीका न्यू है सियांग। पंडित का टीका न्यू है सियांग। अब देखिए, बिल्कुल ये लाइन याद करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन दोस्तों इससे हमें जीवाणु से होने वाले सभी रोगों के नाम याद हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पै से। तो दोस्तों, जो पै ये दोस्तों ये बता रहा है प्लेग को, यानी कि प्लेग है वो जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। दोस्तों, दूसरा आता है डे, ये होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग भी दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग है। तीसरा है तय, जो है तपेदिक। ठीक है, तो पंडित का मतलब आपको समझ में आ गया। इसमें 3 रोग हैं, पै यानी प्लेग, डी यानी डिप्थीरिया और तय यानी तपेदिक। तो पंडित के अंदर 3 रोग है दोस्तों, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक। आगे चलते हैं का, तो यहां से आती है काली खांसी। तो दोस्तों 4 रोग हो गए। आगे देखिए, टी से बनता है दोस्तों टिटनेस। टी से बनता है दोस्तों टिटनेस। और का, दोस्तों ये जो का है ये बताता है कुष्ठ रोग को, जिसको हम कोढ़ के नाम से भी जानते हैं। कोढ़ की बीमारी हो गई, वो कुष्ठ रोग है दोस्तों का, यानी कुष्ठ रोग या कोढ़। दोस्तों, अगला आता है न्यू यानी निमोनिया। नेक्स्ट दोस्तों है, तो ये बताएगा हैजा को। और जो अब सियांग है दोस्तों, इसमें भी 3 बीमारी है। सी है यानी सिफिलिस रोग। आ है दोस्तों, ये बताता है आंत के ज्वर को, यानी आंत में जो बुखार आ जाता है दोस्तों, आंत का बुखार, आंत ज्वर यानी बुखार, आंत का बुखार दोस्तों आ। और एक है लास्ट है गे, जो बताता है दोस्तों गोनेरिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जीवाणु से होने वाले रोगों के सारे नाम देखे। देखिए, पंडित, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक। का दोस्तों काली खांसी को बता रहा है। टीका, तो यहाँ टिटनेस है। और का दोस्तों कुष्ठ रोग यानी कोढ़ की बीमारी है। न्यू बता रहा है निमोनिया को, है बता रहा है हैजा को। और सियांग यहाँ सिफिलिस,
आंत का ज्वर और गय यानी गोनेरिया। तो इस प्रकार से ये सारे रोग जीवाणु से होते हैं। अब हमें बड़ी आसानी होगी दोस्तों, देखिए 4 नाम दे देगा कि कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता, तो बिल्कुल 3 नाम हम मैच करा लेंगे कि हाँ ये रोग जीवाणु से हो रहे हैं, और चौथा जो भी नाम होगा दोस्तों वो जीवाणु से नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इन्हें आपको याद रखने में भी बहुत ही आसानी होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गई जीवाणु से होने वाले रोग। नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे विषाणु से होने वाले रोग, कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए विषाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी बैक्टीरिया। तो देखिए विषाणु से कौन कौन से रोग होंगे, उसके लिए भी हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। सबसे पहले आप देखिए, रेखा नाम की एक लड़की है, रेखा नाम की एक लड़की है, और दोस्तों एक पोइचे नाम का एक लड़का है, पोइचे नाम का एक लड़का है। ठीक है, रेखा नाम की एक लड़की और पोइचे नाम का एक लड़का है। तो दोस्तों इस पोइचे का कोई फ्रेंड होगा, वो इस पोइचे से कुछ बात कर रहा है, और वो क्या कह रहा है देखिए सुनिएगा ध्यान से। पोइचे के दोस्त ने इससे पोइचे को क्या कहा कि दोस्तों ये कह रहा है पोइचे से कि रेखा हमें, हमें यानी दोस्तों पोइचे और इसके दोस्त को, दोनों को, रेखा हमें हिट करके, दोस्तों हिट का मतलब होता है ठोकर मारना, हिट करके छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। किससे कह रहा है दोस्तों, पोइचे से। तो पोइचे से कहा उसने, रेखा हमें हिट करके छोड़ गई पोइचे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लाइन में भी विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम है। अब देखिए उन नामों को हम किस प्रकार से याद रखेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों रे, जो बता रहा है रेबीज को। एक बीमारी हमें पकड़ में आ गई, रेखा के अंदर रेबीज बीमारी है। खे, खसरा, खे दोस्तों है खसरा, तो रेखा के अंदर 2 बीमारी आ गई दोस्तों, रेबीज और खसरा। हमें तो देखिए यहां से हर्पिस, ऐसे दोस्तों हर्पिस, और में से आता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। दोस्तों नाम अटपटे जरूर लग सकते हैं, पर सारे के सारे रोगों के नाम है, कुछ ज्यादातर नाम आपके सुने हुए होंगे। तो रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, ये 4 रोग हो गए। नेक्स्ट आता है दोस्तों ही यानी हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। दोस्तों ये जो करके शब्द है ये केवल इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए बनाया गया है, यानी यहां से कोई भी रोग नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है छो से छोटी माता, छोटी माता। डे से आता है दोस्तों डेंगू, बिल्कुल बहुत पॉपुलर है, नाम सुना होगा अच्छे से, डेंगू। गे से दोस्तों गलसुआ, गलसुआ। ई से आता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा यानी कि बुखार, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो लास्ट बच रहा है पोइचे। पोइचे के अंदर 3 रोग है दोस्तों, पोलियो, पोलियो, दूसरा ए से दोस्तों एड्स, पोलियो, एड्स, और लास्ट में चे से दोस्तों चेचक। ठीक है, तो इस प्रकार से विषाणु से होने वाले रोगों को हमने यहां देखा। ये सारे के सारे रोग विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाले रोग हैं। देखिए रे से रेबीज, खे से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रकोमा। करके यहाँ साइलेंट वर्ड रहेगा, छोड़ दीजिए। छो से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, पो से पोलियो, ए से एड्स और चे से चेचक। तो इस प्रकार के ये सारे के सारे रोग दोस्तों विषाणु से होने वाले रोग हैं। बिल्कुल सभी को आप याद कर लोगे, आसानी से ये याद रह जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगला, वो है कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से याद करेंगे, वो हम अब की क्लास में देखेंगे। तो देखिए अब हम सीख रहे हैं दोस्तों कवक से होने वाले रोग यानी फंगी रोग। तो कवक से कौन कौन से रोग होते हैं वो सुनिए। इसके लिए हम छोटी सी लाइन याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, एक गंजा दामाद है जो अपने ससुराल जाता है,
अब ससुराल जाएगा तो उसकी आवभगत होगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्वागत होगा। अच्छे अच्छे फ्रूट्स उसके सामने नाश्ते में पेश किए गए हैं। तो देखिए उसी के बारे में बात कही गई है कि गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कवक से होने वाले रोग है। अब देखिए जैसे दोस्तों बिल्कुल आपको पता चली गया होगा, जो नाम है वही काम है इसका, गंजापन। तो गंजापन रोग दोस्तों किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। देखिए दोस्तों यहाँ दो है, एक है दाम और एक दय। तो ये जो दमा है दोस्तों, दाम इस तरीके से, तो ये तो हो गया दमा की बीमारी। और दोस्तों ये जो दय ये बता रहा है दाद को, या उल्टा मान लो ये द बता रहा है दाद को, ये दमा को। तो दमा और दाद ये दो रोग होंगे, गंजापन, दमा, दाद। अब आता है दोस्तों फ्रूट। तो इसे बोलते हैं एथलीट फुट की बीमारी होती है दोस्तों, एथलीट फुट। तो वो फुट और फ्रूट यहां से मिक्स हो गया दोस्तों। पूरा नाम है इसका एथलीट फुट, एथलीट फुट। और फुट और फ्रूट इसलिए यहां से नाम से निकाला गया है। एथलीट फुट की बीमारी ठीक कवक से होगी। और खाए से दोस्तों खाज खुजली, खाज या खुजली। ठीक है, तो कवक से होने वाले रोग है दोस्तों गंजापन, दमा, दाद, एथलीट फुट और खाज या खुजली। ये सभी रोग दोस्तों कवक से रोग होते हैं। अब दोस्तों लास्ट जो रोग है वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में हम आपको बताएंगे, और इस प्रकार से आपको अनेक प्रकार के रोगों के बारे में पता हो जाएगा। देखिए अब लास्ट है दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल छोटा सा याद रखना। देखिए कोई आदमी मार्केट गया, मार्केट से आम लेके आया। अब आमों पे ऊपर ऊपर काले काले धब्बे लगे हुए थे, तो दोस्तों उसने उसको ला करके पानी में डाल दिया। यानी कि जो काले काले आम थे दोस्तों, मतलब गंदे आम थोड़े, तो उसी के हिसाब से थोड़ी लाइन बनाई गई है। काला आम काय में डाल दिया, पानी में, काला आम पानी में। ठीक है, तो दोस्तों यहां से बिल्कुल काला जार, ये प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियां हैं दोस्तों। आम के जो बताया ये बताएगा अमीबियम पेचिस, अमीबियम पेचिस पूरा नाम है दोस्तों इसका, अमीबियम पेचिस। और दोस्तों पानी यहां से बताएगा, जो पा बताएगा दोस्तों वो बताएगा पायरिया को, और न बताएगा दोस्तों निद्रा को, निंद्रा। मैं बताएगा यहां मलेरिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, काला जार, अमीबियम पेचिस, पायरिया और निद्रा, लास्ट दोस्तों मलेरिया। ये सारी की सारी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 4 अलग अलग ट्रिकें सीखी। इनमें हमने कई प्रकार के रोगों को देखा जाए तो दोस्तों लगभग ये 25 से 30 रोग के नाम आ गए, इसमें 25 तक रोग के नाम आ गए, जिन्हें हम बिल्कुल आसानी से छोटी सी ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।